यार तुम्हारे पापा को तो अब तक आ भी जाना चाहिए था। अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो कयामत आ जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि कोई ना कोई भंड जरूर होगा, मगर तुम माने ही नहीं। देखो इतना मत घबराओ, अगर तुम इतना घबराओगी तो ये लोग और फायदा उठाएंगे। बी रिलैक्स। मुझे नहीं होना रिलैक्स, मुझे घर जाना है। बच्ची मत बनो, अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लोग तुम्हारा बयान लेंगे तो क्या तुम इस तरह बिहेव करोगी? हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या बताना है और क्या छुपाना है, ताकि हम दोनों के जवाब एटलीस्ट सेम हो। लड़ी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो हमारे साथ क्विज खेलेंगे, है ना? मैं तो वही कहूँगी जो सच है। लेकिन हेलो हीरो, बाहर आ। हाँ, तुझसे कह रहा हूँ, बाहर आ। चल। हाँ भाई, कहाँ से बताना शुरू करेगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। देख पक्का ना, इसका मतलब है कि मैं तुझसे अब अगला सवाल नहीं पूछूं। मैं उसी वक्त पहुंचा था वहाँ, किस वक्त? जब वहाँ फायरिंग हुई और सब कुछ। फायरिंग कब हुई थी? मेरे पहुँचने के साथ ही। यानी कि तू पहुंचा और फायरिंग हो गई। इसका मतलब है कि तेरे पहुंचने पर कुछ तो हुआ है ना। आप ज़बरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता कि वहाँ लड़ाई क्यों हुई और फायरिंग क्यों हुई। देख, सब कुछ तो जानता है तू। वहाँ पर फायरिंग हुई थी, वहाँ पर लड़ाई हुई थी, सब तो पता है तुझे। जाहिर सी बात है, वहाँ तफरी में तो फायरिंग करके लोग मरेंगे नहीं। एक बात बता, कभी छित्तर खाए तूने? नहीं। तो ये एक्सपीरियंस भी ले ले तू। वैसे भी तुम जैसे बर्गर लौंडों को बहुत शौक होता है ना रोजाना एक नया एडवेंचर करने का, तो आज जरा थप्पे भी लगवा ले, फिर जाकर अपने चिकी फ्रेंड्स को बताना, ओ माय गॉड, तुम्हें पता है यहाँ पर छितर पड़ते तो कितनी तकलीफ होती है। आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? चुप! सीधी तरह बता, क्या देखा तूने वहां पर? बता जल्दी। बहुत। भाई कहाँ? पहली दफ़ा आ रहा हूँ क्या? तो फिर आपको खुद मालूम होना चाहिए, सिर्फ कपल अलाउड है। ओ भाई, पार्टनर है अंदर मेरी, फजूल में दिमाग ख़राब नहीं करो। क्या हुआ? बहुत सब ऐसा होगा रेगुलर आने वालों के साथ। शक्ल तो तुम्हारी याद है, नाम नहीं। यासिर नाम है मेरा, पार्टनर का नाम सायरा। जिसमें नाम देखते हैं इसका। हाँ यार, यासिर सायरा। जाओ जाओ यार। मुझे तो तुमने रोक लिया, और शायद कुछ लोग तुमने अंदर बगैर चेक किए भेजे। अभी लाता हूँ घसीटता हुआ तुम्हारे पास। यासिर इधर। यार मैं तुझे ही फ़ोन करने वाला था। सायरा कहाँ है? यार पता नहीं यार, उसका फ़ोन आ रहा था मेरे पास, लेकिन मैं उसको कॉल बैक करना भूल गया दोबारा से। सब खैर तो है या फिर टेंशन में क्यों है तू इतना? यार अजीब लड़की है, उसको मैंने बोला भी था अंदर आके तुम लोगों को कांटेक्ट कर ले, अकेले ना रहे। हुआ क्या है बता तो सही, मैं भी अभी आया हूँ। तुम ऐसा करो, तुम नीचे देखो, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। मैं बंगले के फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा। सायरा को ढूंढते हुए मुझे 5 मिनट ही हुए होंगे। ओह सॉरी। सॉरी।
मैं टेरेस में पहुंचा, उसी लम्हे मुझे फायरिंग की आवाज़ आई, फिर लोगों के चीखने चिल्लाने की, भागने की। अच्छी है लेकिन कच्ची है। जो बताया है वही सच है। इतनी परेशानी में सायरा को क्यों ढूंढ रहा था तू? क्योंकि जब सायरा की कॉल आई थी तो वो बहुत परेशान थी। जब सायरा तेरी पार्टनर थी तो वो तुझसे पहले वहां पर कैसे पहुंच गई? मैं खुद छोड़ के गया था उसे। क्या तू उसे छोड़कर कहाँ गया था? एक काम से जाना था मुझे। तेरे कहने का मतलब ये है कि तू एक कपल पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला छोड़कर किसी और काम से चला गया था? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, वो तो मुंह बोली बहन है तेरी। सर आप प्लीज़। चल, अब बाकी बात है छितर के बाद। अभी सायरा बताएगी कि उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तू आग बबूला होकर वहां पर पहुंच गया। अब अच्छा लगेगा तुझको ये सारी बातें? मुझे तो भाई लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत शर्म आती है। ओ, साहब जी का पारा तो बहुत हाई हो गया है भाई। लेके जाओ 10 मिनट ठंडे पानी के गोते खिलाओ। जाओ। ठीक है सर। तुझे तो मैं देख ही लूंगा, बस मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकलने दे। पहले बाहर तो निकल बेटा। यासिर प्लीज़ सच मत बोलना, वरना बात और आगे बढ़ जाएगी। तुम जब से अब तक सोच ही रही हो जो कुछ बोलोगी भी। अब वही जाकर बोलूंगी। है नहीं, ये पुलिस वाले बहुत, इनसे कोई होशियारी नहीं चलेगी। बहुत अच्छी बात है, तुम पहले से जानते हो हमें। चलो तुम दोनों में से सायरा कौन है? यासिर कहाँ है? तुम ही सायरा हो ना? बाहर आओ। शाबाश, तुम्हारी बारी है। मुंह बोले भाइयों के साथ डांस पार्टी में जाती हो, कितनी बुरी बात है। वो मेरा दोस्त है। मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। खैर, तुम्हारे और भी तो दोस्त होंगे ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं हूँ। इसका मतलब है कि वो लोग तुम्हें उठा कर लेकर आए थे पार्टी में? हाँ नहीं, हम सिर्फ डांस करने गए थे। लेकिन यासिर तो कह रहा था कि तुम पार्टी में पहले पहुंच गई थी, वो बाद में पहुंचा। अच्छा हाँ, यासिर के अलावा भी कोई दोस्त होगा ना वहां पर तुम्हारा? नहीं। अकेले डांस? वैसे अकेले डांस करने में क्या मजा आता होगा? हमेशा अकेले ही डांस करती हो तुम? नहीं, और फ्रेंड्स भी होती हैं। अच्छा, ये बताओ कि यासिर तुम्हारा अभी तक सिर्फ दोस्ती है या कुछ बात आगे बढ़ी? मेरा मतलब है कि समझ रही हो ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप बिला वजह मुझ पर गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, मैंने तुमसे कोई गलत बात की? चलो पहले तुम्हारी सुन लेते हैं। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो, यासिर तुम्हारे बाद उस पार्टी में क्यों पहुंचा इतनी टेंशन में? मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा पक्का। अरे बोलो। यासिर, तुमने कंफर्म तो कर लिया था ना? देखो, वहाँ मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वो तरीके की पार्टी अरेंज कराता है। यार, पिछली बार भी सुना था वहाँ उल्टे सीधे लोग घुस आए थे। हमें वहाँ किसी और से क्या लेना देना, हम सिर्फ वहाँ पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं। फिर भी यासिर,
कोई पंगा होता है ना तो रेंज में सभी आते हैं। एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे। नहीं नहीं यासिर, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। हेलो। अबे हाँ यार सॉरी, बस मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ बस मैं पहुँचा 15 मिनट में पहुँचा। क्या हुआ? मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। भाई मैं वहाँ अकेली पार्टी में नहीं जा रही। अरे बाबा थोड़ी देर की बात है, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। तो मैं वहाँ अकेली क्या करूँगी? अरे एंजॉय करना और क्या करना। वैसे ही अरीशा और सलमान वगैरह अपना पूरा ग्रुप है तो वहाँ पे अंदर जाना, उनसे कांटेक्ट करना, दैट्स इट। डांस पार्टीज में तो अक्सर जाना लगा रहता था, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। सलमान को फ़ोन कर रही थी तो उसका नंबर बिजी जा रहा था और अरीशा का मोबाइल बंद आ रहा था। मेरा मूड ऑफ हो चुका था। फिर अचानक फरीहा आई। वो मेरी दोस्त तो नहीं थी, लेकिन उससे इस तरह की पार्टीज़ में मुलाकात होती थी। ओ तुम्हारा वाला हीरो कहाँ है? हाँ वो आ रहा है। आओ जब तक आगे एंजॉय करो पार्टी। मैं कह रहा था ना वही आइटम है, तो फिर क्या करना है? चलो हट। मैं टाइम पास करने के लिए फरीहा के साथ ही डांस कर रही थी कि अचानक दो लड़के फ्लोर पर आ गए। एक ने फरीहा को साइड पर लगाया और दूसरा मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। यकीनन वो लोग भी मेरे पीछे ऊपर आए होंगे, लेकिन मेरी किस्मत कि मुझे वॉशरूम खाली मिल गया। मैंने अंदर जाकर यासिर को फ़ोन किया। फिर मैं वहाँ बैठे यासिर का इंतज़ार करती रही थी। वही वॉशरूम में? नहीं, मैं बाहर आ गई थी। बाहर कहाँ? वहाँ ऊपर एक रूम बना हुआ था जहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज़र की लड़कियाँ बैठी हुई थी। यार ये कौन सा बंगला है जहाँ पर इतने सारे रूम हैं, इतने सारे लोग हैं? कौन सा बंगला है ये? बस फिर अचानक फायरिंग हुई और वहाँ भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बाहर जाती भी तो कैसे जाती और कहाँ जाती। तो ये सीन है। क्या नाम है तेरा? जुनैद। इसमें से तुम्हारा मोबाइल कौन सा है? ऐसे काम क्यों करते हो जो मोबाइल पर लॉक लगाना पड़े? सर ये प्राइवेसी के लिए होता है। ओह, प्राइवेसी। इसका मतलब है कि तुम लोग प्राइवेसी को बहुत अहमियत देते हो। बड़ी बात है। ये नाखून से तो इतना गहरा जख्म नहीं बनता। क्या लगा था ये? ब्लेड लगाइए। आओ, ब्लेड लगा और फायर नहीं लगा। शुगर है बचत हो गई। पिस्तौल कहाँ फेंकी तुमने? मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है। हाँ वो पिस्तौल नहीं होगी, बाहर गार्ड को रखवा दी होगी। अच्छा तेरी कहानी शुरू कहाँ से होती है मुझे ये बता। बल्कि पहले मुझे ये बताओ कि वो केमिकल वाला नशा तुम्हें किसने दिया और तुमने कहाँ से लिया? बड़ी डिमांड चल रही है उसकी। सुना है बड़ी कैटेगरी में दस्तियाब है आजकल।
मैं खुद इतने दिनों से किसी की तलाश में था, लेकिन कोई जवान हाथ में ही नहीं आ रहा था। अब तू मिला है, चल बता बता। अब इसमें मज़ा नहीं आता यार। हाँ हाँ, केमिकल के बाद अब क्यों मज़ा आएगा तुझे इसमें? तू कह रहा था इस हफ्ते तेरी आग की जुगाड़ निकल आएगी, क्या हुआ? माल शार्ट हुआ हुआ आजकल मार्केट में, थोड़ा आ जाएगा कल परसों तक। ये जुनैद कहाँ रह गया? फ़ोन कर उसे। करता हूँ भाई। ले आ गया भाई जुनैद। आज तो बहुत असम चीज मिली है। ये हुई ना बात, चल निकाल। चलो पहले पार्टी में, फिर दिखाऊंगा। तो जल्दी उठो, चलते हैं। ओए तू अपनी बेबी को फोन कर, कहाँ रह गई है? रास्ते में ही करेंगे उसे फ़ोन। चलो रेडी हो जाओ। हटो। यार मैंने तुझे मना किया था ना। और मैंने तुझे। छोड़ना यार, वहाँ जाकर खुद ही ठंडी हो जाएगी ये। रास्ते में है हम, अगर रोक लिए ना किसी ने फिर पता चलेगा तुम्हें। और आजकल हालात कितने खराब है पता है ना तुझे। अच्छा है ना, रोक ले कोई। आज पार्टी में तुझे कहीं और तो मुंह मारने का मौका मिलेगा। तो मैंने कब मना किया इसको? अच्छी बात है, मुझे भी मौका मिले। तू फोन कर अपनी बेबी को। वो घर के नीचे इंतजार कर रही है हमारा। Shut him down. Y'all thought we killed him with the last one? Remix. DB, Diaz Brothers, Flow Rider, Whole Boy, Pitbull, Live a Lot, DJ Loud. Shake, shake, now drop what your mama said. Shake, shake, now drop what your daddy said. Shake, shake, now drop what your sister said. Flow Rider. रुकिए मैम, जाने दो इन्हें, हमारे साथ हैं। जाओ तुम। तू कौन होता है रोकने वाला? हाँ नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अंदर जाओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, तू चिल कर ना। मना किया था ना तेरे को इस हालत में। चल कोई बात नहीं, हो जाता है, चिल मारना। तू समझ गया या और समझाऊं? नहीं, तुम अंदर जाओ। ओवरडोज हो गया था या बर्दाश्त ही नहीं है? इसका कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए मना किया था इसे। इसने फिर भी रास्ते में नशा किया। ठीक, तो फिर अंदर जाने के बाद तुम्हारे पायलट ने क्या तबाही मचाई? हमें मौका ही नहीं मिला सर। जाहिर सी बात है, जब सब लोग एक हो जाते हैं तो फिर क्या मौका मिलना और क्या मौका ना मिलना। हम अंदर ही गए थे, अभी डांस फ्लोर पे पहुंचे ही थे कि एकदम से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जब तुम थाने आए तो तुम्हें भी चढ़ी हुई थी। कहानी कुछ बन नहीं रही दोस्त। नहीं, वो मैंने फायरिंग से पहले एक दो पैक चढ़ा लिए थे। और ये छिलने छिलाने का गैप कब मिला तुम्हें? इसी भगदड़ में। भगदड़ में तुम्हारी लड़ाई भी हो गई, क्यों? हाँ, सभी अपनी धुन में भाग रहे थे, सभी को ही जल्दी थी क्योंकि पुलिस ने बेंगलुरु को घेर लिया था। एनी कब से दोस्त है तुम्हारी? हम कॉलेज फ्रेंड हैं। कॉलेज फ्रेंड, दोस्ती यारी छाड़ेबाजी हैं? तुम हो एनी,
असली नाम क्या है तुम्हारा? एनी ही है। पानी पियोगी? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जुनैद से शादी कब कर रही हो तुम? मैं जुनैद से शादी क्यों करूंगी? भाई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, क्या जिंदगी भर शादी किए बगैर रहोगे? ओ हाँ, ये ज़रूरी तो नहीं कि जो बॉयफ्रेंड हो उससे शादी भी की जाए। इस तरह तो तुमको बहुत सारी शादी करनी पड़ जाएंगी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? ये कैसे कैसे नशे कर रही हो तुम? वैसे नशा तुम्हारे दिमाग पर ज़्यादा ही सवार हो जाता है। मुझे ज़बरदस्ती नशा करवाया था उन्होंने। वही तो मैं जानता था कि तुम इतना हैवी डोज खुद नहीं ले सकती। फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। हाँ, इतना याद है कि मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती नशा करवाया था, तो मैं मना कर रही थी, लेकिन अपने दिमाग पर जोर दो, सोचो कि तुमने ख्वाब देखा था और जो कुछ तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में याद है वो मुझे अच्छी तरह याद करके बताओ। मुझे इतना याद है कि हम डांस कर रहे थे, तो डांस फ्लोर पर तकरीबन सभी चेहरे देखे भाले थे। मैं अपनी मस्ती में गुम थी कि एक झटका लगा और मेरा हाथ पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींचा। मैं समझी कि जुनैद या डीके में से कोई है। मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन जैसे ही मुड़ी तो मेरे सामने दो जाने पहचाने चेहरे थे। नशे में होने के बावजूद मैं उन्हें पहचान गई। एक दूसरी पार्टी में वो हमारे सामने एक लड़की को उठाकर ले गए थे और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली थी। उन्होंने मुझे घसीटने की कोशिश की और अचानक जुनैद ने उन्हें रोका। हाथापाई शुरू हुई। किसने किसको मारा मुझे नहीं मालूम। मैं बस भागी और मुड़कर नहीं देखा। मैं बस किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन भी किया जो करीब ही रहती थी, ताकि मैं उसकी तरफ जा सकूं, लेकिन मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया गया। आप ऐसी नहीं जा सकती बाहर। मुझे जाना है। रुकिए। मैं तुझे जान से मार दूंगी। आप पीछे चलिए, जल्दी जल्दी। फायरिंग हुई, लोग भागे। मुझे भी गार्ड ने कार पोस्ट की बैक साइड पे भगा दिया। मैं बौखला गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं बंगले के पीछे वाले हिस्से की तरफ चली गई। नशे में इतना सब कुछ याद रहता है, बड़ी बात है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दें। मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको सच सच बता दिया। मेरी मामा परेशान हो रही होंगी। ये लो, इसमें से देखो कौन सा है। फोन करके यहीं बुला लो। मुझे ये बताओ कि डीके और जुनैद से तुमने दोस्ती सिर्फ नशा हासिल करने के लिए की थी? नहीं, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। कितने पुराने? बहुत पुराने। तुमने ऐसा कहा था ना कि तुम्हें डीके या जुनैद ने डांस के लिए घसीटा तो तुम्हें गुस्सा आया था? हाँ, वो दोस्त हैं, लेकिन रोज़ रोज़ उनके डांस साथ करना मज़ा नहीं आता होगा ना? क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे समझाऊं? क्या कहूं कि डोंट वरी। शाहिद। जी सर। भाई मैडम को अच्छे से स्पेशल वाले सेल में रखो, इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना है आप। मैडम, आप अपने नशे से पहले कुछ खाने में लेना पसंद करेंगी? जाओ लेके जाओ। चले मैडम। पहचानने की कोशिश करें इंस्पेक्टर साहब, आपके जानने वालों में से ही हैं। पहचान तो मैं गया हूँ, वही सोच रहा हूँ कि यस सर।
जी बिल्कुल सर। जी सर, लेकिन सर मैं, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात करना चाह रहा था आपसे। जी हाँ भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे? उनके बाद भी बताना पड़ेगा क्या साहब? मेरे मुन्ने, कॉल जो है ना वो बड़े अच्छे वक्त पर आ गई। शायद तू पहले सस्ते में छूट जाता, लेकिन अब टाइमिंग का बड़ा गेम होता है लड़के। खैर, अब तू मुझे ये बता कि नेक्स्ट पार्टी का प्लान कब था तुम्हारा? रोज रोज कोई होती है पार्टी? अगले महीने, अगले साल, कभी तो होगी ना, वो बता। पता नहीं। देख बेटा, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं, A to Z और अलिफ से लेकर ये तक मुझे सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो तेरी अगली पार्टी में सबसे पहला कपल मेरा ही होगा। वो जो लड़की है ना सायरा, वो डांस फ्लोर पर थी। रेहान और फैजान उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते रहे। सायरा खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागी, तो रेहान और फैजान दोनों उसके पीछे जाने लगे। मुझे इन दोनों पे पहले ही शक था साहब कि वो गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए तो नज़र रखा हुआ था इनका। शक नहीं था तुझे पूरा यकीन था, फिर भी तूने उन दोनों को अंदर आने दिया। इलाके के MP के भांजे भतीजे हैं सर, कैसे रोक सकता था? पार्टीज भी तो करानी है। तो वो कपल के बगैर आए थे, यानी कि वो दोनों लड़के थे। फिर वो पार्टी में से किसी को भी कपल बना लेते, कुछ मान जाती, कुछ नाराज़ हो जाती, और जो नाराज़ भी हो जाती वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। क्या बात। अच्छा, फिर आगे? मैंने उन दोनों को बहुत समझाया कि मेरी पार्टी ख़राब ना करें, कुछ पिलाया, ठंडा किया, और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो देखा कि हाँ कामरान, कहाँ हो तुम? कब निकले वहाँ से? यार आते हुए थाने से उतार हुआ आ जा तो बेहतर होगा। नहीं यार, गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। 2-3 सीन बनते दिखाई दे रहे हैं मुझे, नहीं निकाल सकता ना यार। तू आ, मैं फिर बात करता हूँ तेरे से, समझा कर। हाँ जल्दी आ, जल्दी। पुलिस अब इसी काम के लिए तो रह गई है। सर हमें जो कहा जाता है हम वही कर लेते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। यार, मुझसे मेरे ऊपर वालों की बातें मत किया कर, मेरे ऊपर से गुजर जाती है। तू मुझे सिर्फ ये बता कि उसके बाद पुलिस आने से पहले हुआ क्या था, ये बता बस। मैं कामी के इंतज़ार में बाहर खड़ा था, इतने में यासिर नाम का लड़का घबराहट में आया। मैं समझ गया था कि यासिर इतनी जल्दी में क्यों है। कैसे? सायरा उसी की तो पार्टनर थी जिसके पीछे रेहान और फैजान लगे हुए थे। ओ हाँ हाँ हाँ, तो तूने यासिर को बताया क्यों नहीं? उल्टा मुझ पर ही बात आ जाती। हाँ, ये कैसे ऑर्गेनाइजर हो तुम लोग हैं? ऐसे केसेस हर दूसरी पार्टी में हो जाते हैं। 5 मिनट की गालम गलोच, 1-2 थप्पड़, उसके बाद सब पार्टी में झूमने लगते हैं। तो मेरे भाई ये तो बता सकता था ना कि सायरा वॉशरूम में छुपी हुई है, इतनी ही बता देता। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। अच्छा फिर आगे बताओ क्या हुआ? यासिर सायरा को ढूंढता हुआ ऊपर गया और मैं फ्लोर पर आ गया ताकि अंदर की चीज़ें कंट्रोल कर सकूं। लेकिन अंदर जैसे ही आया तो अंदर डांस फ्लोर पर सब अपनी धुन में मगन थे। मुझे लगा कि सब ठीक चल रहा है। अंदर कमरे में कुछ दोस्त नशा लेके बैठे हुए थे। मैंने सोचा इनके पास बैठ जाऊँ। अभी बैठा ही था कि बाहर से शोर सुनाई दिया। शोर सुन के एकदम मैं बाहर भागा तो देखा कि
यार जल्दी लेके आ जा मोबाइल, फिर ना कहना कि देर हो गई। हाँ हाँ मसला हो गया, जब तो तेरे को कह रहा हूँ। अभी कॉल काटी ही थी कि मेरे कान में यासिर की आवाज़ गूंजी। यासिर टेरेस पे खड़ा किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। यार सायरा पूरे बंगले में नहीं है, इस आरिफ की तो लगता है वो भी मिला हुआ इन लोगों के साथ। तू ऐसा कर, सामान लेकर आ। अभी टेरेस में खड़े यासिर की बात दिमाग पे लगी हुई थी कि मेरे सामने से नशे में धुत ऐनी गुजरी। ऐसा लग रहा था कि वो गले में लाउड स्पीकर लगा कर आई है। या तो यासिर और ऐनी जैसे लोग बहुत ज़ोर से बोल रहे थे, या मेरे कान बहुत तेज़ हो गए थे। मैंने ऐनी को कहते सुना कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया, दोनों को भिड़वा दिया है, मुझे जल्दी से उठा लो। अरे हाँ, किसी का काम तो उतर ही जाएगा ना। अब जुनैद के बंदे भी अंदर हैं और दोनों की भी। ठीक है, ओके। मैंने गार्ड को मना कर दिया था कि ऐनी को बाहर मत जाने देना। मैं फैसला कर चुका था कि इन सबको अंदर करा दूँ, लेकिन इसके बाद जो मैंने अंदर जाके देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। चले चल, बैठ इधर, चल बिठा इन सबको। तुम लोगों को जो है ना मस्तियाँ लगी हुई थी। इधर आओ मैडम, इधर बैठो, जल्दी आओ, नजर रखना इन सब पे। हाँ मलिक साहब, एम्बुलेंस भिजवाओ फटाफट, 2-3 लाशें पड़ी हैं इधर। हाँ हाँ, काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया है। हाँ बस जल्दी भिजवाओ, ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने संभालने की बहुत कोशिश करी, फिर बर वक्त पुलिस को इतला भी कर दी ताकि। हेलो, दोनों चलो ठीक है। पुलिस को बरवक्त इतला देने के बावजूद भी देर हो गई ना लड़के? जी बिल्कुल। अबे होशियार चंद, वाकई देर हो गई। एमपी के दोनों लड़के फैजान और रेहान दम तोड़ गए। क्या? हाँ, और तेरा बयान भी इसमें बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।